नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद रावत स्वागत करता हूं आपका। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और मानसून का मज़ा अपने परिवार के साथ अच्छे-अच्छे पकवानों के साथ ले रहे होंगे। वैसे तो उत्तराखंड में जब मानसून सक्रिय हो जाता है तो किसान खुश भी होता है, पर एक और कहीं न कहीं टेंशन भी हो जाती है क्योंकि हमारा प्राकृतिक आपदा से भरा हुआ क्षेत्र है। वैसे तो इस मानसून के समय में मैं भी पहली बार चुनाव देख रहा हूँ। एक और मानसून के साथ-साथ कहीं शीत और ठंडापन होना चाहिए था, पर ये त्रियक चुनाव, पंचायती चुनाव ने इस सावन में भी गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र, जिला-जिला में गर्मी पैदा कर दी है। वो गर्मी है प्रत्याशियों की आपस में अपने आप को एक दूसरे से बेहतर करने की या बताने की और चुनाव जीतने की। डेफिनेटली यार, सब प्रत्याशी हैं तो अपना-अपना एफर्ट्स तो सब देंगे। सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएँ। आप लोग अच्छा कर रहे हैं। माँ भगवती बद्री विशाल आपको शक्ति दे। आप में से एक ने ही विजय होना है। जो भी अच्छा कैंडिडेट हो वो जनता उसे अपना प्यार दे, समर्थन दे और वो आगे बढ़ के प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करने में बहुमूल्य योगदान दे। सभी को शुभकामनाएं। फिर से प्रथम चुनाव चरण शायद 24 तारीख को हो रहा है ना। किसी कारणवश यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैं सभी मेरे क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ यार भाई, किसी कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। परंतु जब 2019 था, अक्टूबर माह 10 तारीख को शायद चुनाव हुआ था, मैं आया था। इस बार किसी व्यक्तिगत रीज़न से नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका हूँ बीते कुछ समय में। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से, जिला पंचायत के चुनाव प्रत्याशी से और हमारे तो चलो ग्राम प्रधान निर्विरोध बन गए हैं भाभी जी, प्रकाश भाई और भाभी जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी को शुभकामनाएँ। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप शायद घर-घर जा रहे होंगे, आप बता तो रहेंगे दीदी भूली, ऐसे दबाओ, इस पे मोहर लगाओ। पर एक काम की बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने एक बैलेट पर्ची बनाई है। अब आप लोग बोलते हो ना कि ये मैंने ना एक्चुअली किसी भी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह नहीं बनाया कि कोई एक नाराज़ हो जाए यार मेरा बना दिया, मेरा नहीं बनाया। तो इसलिए मैंने क्या करा कि ये सेब बना दिया, ये केला बना दिया और ये क्या है, ये बाल्टी बना दी, ये पहाड़ बना दिया और ये बत्तख बना दी। ठीक है, मेरी राइटिंग और मेरी चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है तो माफ़ कीजिएगा। हाँ, और तो इसमें ये 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। यार भाइयों, आपके ना वोटिंग अगर ख़राब हो जाए ना, इससे नुकसान है। एक अच्छा प्रत्याशी पीछे हट सकता है और एक ऐसा प्रत्याशी जिसे आप नहीं चाहते वो आगे बढ़ सकता है। तो जब भी चुनाव होते हैं 5-10% वोट कभी-कभी कैंसिल हो जाते हैं। उसके 2-3 रीज़न हैं, उसमें से 1-2 रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब भी आप मोहर लगाते हैं ना, अमूमन मुझे जो लास्ट टाइम याद है हमने तो मोहर लगाई थी। जब हम यहाँ मोहर लगाते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए स्याही गीली होती है। जब गीली होती है तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में थोड़ा हम लोगों को पता भी नहीं होता, ऐसे-ऐसे पर्चा पहले ही गिर गया। तो ऐसे-ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना? फिर ऐसे भी कर देते हैं और फिर ऐसे करके बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। अब ये आदत हमें है। एक तो पेपर है मोड़ना, दूसरा भाई पहाड़ी कल्चर है तो लून मंत्र बहुत मंत्र का भी एक्सपीरियंस है, तो ऐसी पुड़िया बन भी जाती है। तो हम ये पुड़िया बना के ऐसे डाल देते हैं। यार इससे होता क्या है, अगर स्याही गीली हो गई ना, तो जो आपका कैंडिडेट है ना, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप विजयी बनाना चाहते हैं, जिसके हाथ में आप कुर्सी की बागडोर देना चाहते हैं, वो प्रत्याशी हार सकता है एक आपकी गलती के कारण। क्यों? जैसे आपने किया, स्याही गीली हुई तो ये सारी पर्ची में कलर लग जाएगा, वो सब ऐसे हो जाएगा, तो इधर 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 इधर, और जो चुनाव की गिनती करता है वो बेचारा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, तो वोट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रत्याशी हार सकता है। दूसरी गलती क्या होती है कि इसके बीच में या इसके बीच में थोड़ा बहुत मार्जिन हो, उनकी कोई गाइडलाइंस होती होगी तो वो चल जाता है। पर आपने अगर इन दोनों के बीच में हो गया तो यहाँ गलती कई बार इंसान से हो जाती है। और इसमें शायद नोटा का ऑप्शन नहीं होता है, तो इंसान कई बार डायरेक्ट ऐसा भी कर देते हैं, ले भाई ये नोटा हो गया। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, एक तरीके से नोटा हो गया, ये वोट रद्द हो गया। तो आपको क्या करना है, या तो सेब है तो सेब के इधर 1 नंबर होगा, इधर प्रत्याशी का नाम होगा, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी जो आप पिछले 10-15 दिन से, 1 हफ्ते से देख रहे हैं ना कि दीदी भूली, ये दबाओ, वो दबाओ, इधर मोहर लगाओ। तो आप प्लीज़ प्रत्याशी लोग, या आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन है, आप जा रहे हो ना तो थोड़ा आप ये भी बताइए कि मोहर तो लगाओ पर सावधानी पूर्वक लगाओ, क्योंकि अगर आपने ये गाइड नहीं किया तो आप हार सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस 4 खाने के अंदर उनको गाइड करना है, जो भी हो वो एक गाइड करना है कि यहीं लगाना है। अम्मा, दीदी, भूली, ताई, ताऊ, भाई, यहाँ लगाना है। इधर सरका या इधर सरका तो आपकी कुर्सी भी सरक सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपको अपनी कुर्सी नहीं सरकानी तो थोड़ा सा लोगों को गाइड भी करना कि बीचम बीच लगाओ, या जो भी गवर्नमेंट ने, चुनाव आयोग ने दे रखा वहाँ लगाओ। और दूसरा कि इसको फोल्ड करो तो उसको पुड़िया ना बनाओ। पुड़िया बनाओ तो उससे पहले ये थोड़ी सूख जाए, थोड़ा सा मतलब इसको एयर दे दीजिए। तो ये एक मोटे-मोटे 1-2 कारण थे जिससे कई बार चुनाव रद्द, माफ़ कीजिएगा, भगवान ना करे चुनाव रद्द हो यार, वैसे ही काफ़ी बार खेद हो चुका है। चुनाव नहीं तो कब के हो जाने थे और अभी तक लड्डू बर्फ़ी बच जानी चाहिए थी। पर पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि सरकार और हाई कोर्ट के बीच में बहुत अच्छा खेल चलता रहा।
और बेचारे प्रत्याशी के जहाँ 100 रुपये खर्च होने थे वहाँ 150-200 हो गए। तो और जितना लंबा चुनाव उतना ज़्यादा खर्चा। तो सभी प्रत्याशियों से ये भी मेरी गुजारिश रहेगी कि खर्चा उतना ही करना, क्योंकि जीतना एक नहीं है। और जिसका ज़्यादा खर्चा हो गया तो कहीं उसका भी बाद में कार्य करते समय मन ना डोल जाए, इसलिए खर्चा उतना ही करना कि जितना बाद में, समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि समाज सेवा तो हर कोई करता है। समाज सेवा जरूरी नहीं कि कोई चुनाव में आके ही कर सके। अन्ना हजारे जी क्या चुनाव लड़ते हैं पर फिर भी समाज सेवा करते हैं। तो मेरा थोड़ा एक अलग थॉट प्रोसेस है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें में अन्ना हजारे की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि राजनीति एक तरीके का कीचड़ है और जो वहाँ जाता है थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो ये अन्ना हजारे के जब आंदोलन था ना, तो हम भी गए थे उसमें 2012-13 के आसपास। तो सभी प्रत्याशियों से शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल आपको विजयी बनाए। जो भी आप में से एक कैंडिडेट जनता के प्यार से उठे, और मुझे माफ़ कीजिएगा मैं नहीं आ पाया। और आप अपने कार्यकाल में जो आने वाला 5 साल है आपका बहुत सुंदर हो, सुखमय हो। जो भी जीते, जीतना एक नहीं है, प्लीज़ आपस में मनमुटाव मत करना यार, जीतना एक नहीं है। जिस दिन आपने नामांकन किया, अगर आपके साथ 2-3 और किए तो आप उसी दिन से समझ लीजिए कि जीतना एक ने है। चारों तो जीत नहीं सकते हैं ना, एक ने जीतना है। तो मन बना के कोई भी मतलब प्रत्याशी ये भी सोचे कि वो जीत सकता है, और 20-30% अपने मन में ये भी रखें कि वो हार सकता है, क्योंकि इसलिए ना जीतने की ज़्यादा खुशी होगी ना हारने का ज़्यादा गम होगा, है ना, और आपसी मनमुटाव भी नहीं होगा। तो और जो भी जीतें, आपसे 5 साल आप अच्छे से काम कीजिए और दिखाइए समाज को कि देखिए आपने मुझे जिताया, अब देखिए मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूँ। और यदि काम नहीं हुआ तो आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। और इस बार आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे डाला भी है, चाहे है ना, हमें काम चाहिए, हमें बहाना नहीं चाहिए। बस जो भी है जनता, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ, मैं बहुत दूर हूँ। सभी जो प्रत्याशी हैं, एवरीबडी इज़ वेरी फैंटेस्टिक एंड एवरीबडी इज़ वेरी पॉपुलर, नो डाउट, है ना। पर यह है कि मुझे नहीं पता अभी जनता का मूड किस साइड है। जनता जिसे भी चुने, आप उसको जनता का आशीर्वाद और प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कीजिएगा। यदि कोई भी प्रत्याशी 20-19 के फ़र्क से रह भी जाता है, प्लीज़ आप मनमुटाव ना कीजिएगा, आप फिर मेहनत कीजिएगा, आप फिर आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए दिन बहुत पास आ रहे हैं, जीतना एक ही ने है। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव भी रहिए। और मतलब हार जीत तो एक चलती है, किस्मत का खेल है ये। और सभी को फिर से शुभकामनाएं। और प्लीज़ आने वाले 5 साल आप जीतने के बाद इस तरीके से काम कीजिए कि पूरे नेशनल पे जैसे आदर्श गांव दिखाते हैं ना, ऐसे आप लोग गांव की स्थापना तो हो जाए, गांव के नाम पे मोहर लगा दीजिए कि हमने अपने कार्यकाल में ये सुंदर काम किया है। जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है ना, 10-12 से 15 से 12, 12 से 10, 10 से 6, 7, 8, अभी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। ऐसे ही किसी पीछे वाले, देखो डेफिनेटली पीछे वाले ने काम किया है, आपको उससे बेहतर करना है, उससे और बेहतर करना है, एक एक स्टेप आगे जाना है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और मतलब मानसून का समय अपना ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। मतलब पहाड़ में यार बड़ा दिक्कत रहती है, आप अपना ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि चुनाव के समय पे बारिश वारिश है तो थोड़ा प्रचार में ध्यान दीजिएगा। और इसी चीज़ के साथ, इसी मेरे कुछ सजेशन और आप लोगों के प्रति प्यार के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय उत्तराखंड।